राम राम जी। जुहार सबको। उषा की दुनिया में आप सबका बहुत स्वागत है। आज निमुड़ा निमुड़ा निमुड़ा, कांचा कांचा छोटा छोटा निमुड़ा लाई दो, लाई दो लाई दो लाई दो नींबू लाई दो। तो आज का विषय नींबू के पौधे में ढेर सारे नींबू उगाने के लिए क्या किया जाए। तो केवल पौधे लगा लेने से ही कुछ नहीं होता है। पौधों की, मिट्टी की, गमले की उचित मात्रा में खाद, पानी, धूप, इन सब का ध्यान रखना पड़ता है। पौधा लगा लेना काफ़ी नहीं होता है, उसके लिए बहुत सारे काम करने होते हैं, तब एक पौधा अच्छी तरह ग्रो करता है। और उसमें हमें, चाहे वो किसी भी चीज़ का पौधा हो, फल हो, सब्जी हो, फूल हो, हमें अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो नींबू के पौधे को लगा लेने से सिर्फ नहीं होता है, सभी पौधों के साथ यही बात है। तो आज मैं नींबू के पौधों के बारे में बताऊंगी कि नींबू के पौधों पर अधिक से अधिक नींबू पाने के लिए क्या किया जाए। तो हम सभी जानते हैं कि थोड़े थोड़े दिनों पर तो सभी पौधों की गुड़ाई करनी चाहिए। सभी में उचित खाद, फर्टिलाइज़र और कुछ कुछ खास चीज़ें ज़रूर डालनी चाहिए, ताकि हमारा पौधा अच्छे से ग्रो कर सके। तो आप देख रहे हैं कि नींबू के पौधे की मिट्टी को ठीक करने की कोशिश मैं कर रही हूँ, ताकि ये जो मिट्टी का सख्तपन है वो कम हो जाए और मिट्टी में जान आ जाए। जब तक आप किसी चीज़ में जान नहीं डालिएगा, तब तक वो फुदकेगा कैसे, उसमें चुलबुलाहट कहाँ से देखिएगा। तो मैं दिखा रही हूँ कि मिट्टी कैसी होनी चाहिए। बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा नमी और ना ही एकदम सख्त। तो मिट्टी तो आप देख रहे हैं कि मिट्टी भुरभुरी है। मैंने मिट्टी को चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा मिट्टी को मैंने गुड़ाई की, और गुड़ाई करने के बाद किनारे के मिट्टी को पहले जड़ के करीब जमा किया, और फिर जड़ों के आसपास की जो जगह थी उसमें गोबर का खाद, दी बेस्ट गोबर का खाद डाला। वैसे आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हैं, आपकी जो मर्जी आप डाल सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट डालें, गोबर का खाद डालें, लेकिन मुझे नेचुरल लगता है गोबर का खाद। तो गोबर का खाद मैंने डाल दिया, और उसके साथ साथ मैंने थोड़ा राख डाला। राख में भी एक तरह से फंगिसाइड का भी काम करता है, और दूसरे उसमें और भी कई तरह के फ़ायदे होते हैं। कीड़े नहीं लगते हैं, चींटियाँ नहीं लगती हैं, ये सारी बातें राख के डालने से फ़ायदे होते हैं। ये डाला, उसके बाद सबको मिक्स करके मिट्टी जो मैंने जड़ के पास जमा किया था उसे साइड में, उसे पूरे में अच्छे से फैला दिया। और फैलाने के बाद उसके ऊपर, मिट्टियों के ऊपर, चूँकि अभी गर्मी है और गर्मी में मिट्टी की थोड़ी अधिक केयर करनी ज़रूरी होती है। तेज़ धूप में मिट्टियाँ ऊपर से सख्त हो जाती हैं, सूख जाती हैं,
और उसकी नमी जब चली जाती है तो चाहे वो कोई भी पौधा हो थोड़ा मुरझा जाता है। और अगर हम मिट्टियों के ऊपर इस तरह से सूखे पत्तों की एक परत बिछा दें तो सूर्य की रोशनी जो है वो सीधे मिट्टी पर न लग के उन पत्तों पर पड़ेगी, तो हमारे पौधों की जड़ों के पास मिट्टियों में थोड़ी नमी बनी रहेगी, जिससे कि हमारा पौधा अच्छा खिलेगा। एक बार की फसल मैंने इस पौधे से कई बार का फसल ले चुकी हूँ मैं, नींबू ले चुकी हूँ, और फिर से इन नींबुओं में अच्छी फसल हो उसके लिए ये तैयारी मैंने करी है। कुछ और कमी रह गई हो तो आप मुझे लिखकर ज़रूर बताएं।